हेडमराला के किनारों पर आज जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा वो बयान से बाहर है। ये पानी नहीं है, ये तो सैलाब का अजाब है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता जा रहा है। सियालकोट के गांव डूब चुके हैं, किसानों की सारी मेहनत, सारी फसलें लम्हों में बर्बाद हो गई। जानवर जो इनके लिए रोजी का जरिया थे पानी में बह गए और जो बाकी बच गए वो भूख से तड़प रहे हैं। इन गांव के लोग बेयारो मददगार खड़े हैं, इनकी नजरें आसमान की तरफ हैं और उम्मीद है कि सिर्फ शायद कोई इनकी पुकार सुन ले। बारिश का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। रात भर मूसलाधार बारिश ने इस क़यामत खेज मंजर को और खौफनाक बना दिया है। ये वक्त है कि हम सब सोचें। दोस्तों, जैसा कि सैलाब की वजह से यहाँ पर सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाहकारी की, उसके बाद यहाँ जो वंडा है और चारा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चों के जो प्राइमरी ज़रूरत है दूध की वो भी एक खासी महंगी होगी। और अभी जो चारा और वंडा वो महंगा होगा, तो जिसकी बदौलत जो है ना बच्चे भी जो है ना वो दूध जो महंगा पिएंगे और चारा भी अभी मिलना मुश्किल हो चुका है। और ये हमारे मुतासर हो चुके हैं काफ़ी खेत। और यहाँ पर ये देखें, ये सेफ़ जगह पर इन्होंने अपने माल मवेशी को बांधा हुआ है और यहाँ पर दूध दोया जा रहा है। और इनसे जानते हैं कि चाचा ये दसो कि वंडा और चारा कितना मुश्किल हो गया और कितना महंगा हो गया। सड़क टुट गई सड़क टुट गई, बड़ा औखा जान होंदा लियाण दा, भी बड़ा महंगा कर हड़िया अगलियां ने। चोखर भी खाली भी बहुत महंगा होना पैंदा, मजबूरी है साडी, फिर अहां लिया के पाना, कुछ भुखे मरदे ने डंगर। जी इस वक्त मैं मेरे सामने देखें तो ये दरिया चनाब है और मेरे बैक पे बखड़े वाली है। अगर मैं यहाँ पे नुकसानात की बात करूँ तो 250 से 300 भैंसें जो हैं वो इस वक्त मर चुकी हैं, कुछ सैलाब में बह चुकी हैं। 500-600 भैंसें जो थी वो यहाँ पे पानी में बही थी। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत उनको तलाश किया मुख्तलिफ डेरों पे जाके। अगर धान की फसल की बात करूँ तो हज़ारों एकड़ धान की फसल यहाँ पे तबाह हो चुकी है। यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 अफराद जो हैं वो मर चुकी हैं, सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। इसके साथ अगर मैं लापता अफराद की बात करूँ तो तकरीबन 30 से 35 बंदे अभी भी यहाँ पे लापता हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूँ को मकानों की तो तकरीबन 70 के करीब ऐसे मकान थे जो सैलाब ने डैमेज किए हैं। 20 के करीब मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। मेरे सामने जितने भी डेरे हैं ये मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म हो चुके हैं बखड़े वाली के इलाके में, और ये लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। और वज़ीर आला पंजाब साहब आप क्योंकि मैं एक और जो बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी तो लोगों को ये सिक्योर कर रहे हैं, यानी रेस्क्यू कर रहे हैं। तो अभी तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने ये तखमीने का अंदाज़ा लगा सकती हैं, क्योंकि अभी देखें लोगों के जानवर जो हैं वो नहीं मिल रहे, लाशें नहीं मिल रही, लोगों के आदमी नहीं मिल रहे। तो अभी सारा फोकस जो है ये रेस्क्यू पे है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो हुकूमत पाकिस्तान से मैं ये तोक़र करता हूँ कि वो इन लोगों की ज़रूर मदद करेगी। जी दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर सैलाबी इलाके ख़ासतौर पर पंजाब को जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासर किया है इस इंडिया की आबी जारहियत ने। सो आज मैं बकड़े वाली ये जो रोड है मिलाने वाला गुजरात और सियालकोट को, और यही रोड जो है वो जा रहा है सीधा लाहौर की तरफ भी, जो कि मोटरवे है, बनने भी जा रही है और बन भी चुकी है। तो मेरे साथ यहाँ बकड़े वाली ये गांव है, यहाँ के कुछ लोग और कुछ हमारे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और एंकर पर्सन मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये जो फ्लड की जो लास्ट स्पेल है इसके बारे में जो बताया गया है कि 8 लाख क्यूसिक का रेला जो है दरिया चनाब से गुजरेगा और लोग जो है वो एज ए पिकनिक पॉइंट बनाकर हेडमराला पुल को और शहबाजपुर पुल को जो पीछे हमारे है तो यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो छोड़ेंगे पानी। और मुझे आप बताएं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। हमने तो उम्मीदें जो है ना उतार दी हैं, क्योंकि पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है और अभी मज़ीद हम जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने ज़िक्र किया भारत की आबी जारियत का।
तो वो हम काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे थे कि हिंदू बनिए और उसने तो अपनी शरीयत के मुताबिक जो करना है। और आपको पता है कि वो तो हमारी सिविल आबादियों को निशाना बनाने से भी दरेग नहीं करता, तो ये तो फिर उसकी आपकी जारियत है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल की जानिब के जो लोग हैं वो पिकनिक मनाने के लिए, तो लोगों को ये पता नहीं है कि ये सैलाब है। लोगों को इसे से इबरत हासिल करनी चाहिए, लोगों को दुआ मांगनी चाहिए कि ये जो लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है उनका अजाला किया जाए। लाहौर से मैं आया हूँ, लाहौर में भी हमने ये देखा कि लोग वो रावी पुल पर मौजूद थे, वहाँ पर सेल्फियाँ बना रहे थे। जितनी तबाही थी वो उन्हें उसका इदराक नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये जो सियालकोट दरियाए चनाब ने ख़ास तौर पर तबाही मचाई है, मेरे ख़्याल में लाहौर इसका अशरे शीर भी नहीं हुआ। वहाँ तो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी या शदरा वो जो रावी के किनारे कुछ आबादियाँ थी उन्हें नुकसान हुआ है, जो फसलें हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोगों के माल डंगर का नुकसान हुआ है उस नुकसान का ज़्यादा शायद मुमकिन ना हो। और ऊपर से दूसरी अहम इशू जो मैंने यहाँ पे देखा है, मैं तकरीबन दर्जनों गाँव हम विज़िट करके आए हैं, लोगों से हमने उनकी राय भी ली है। असल मसला अब ये है कि लोगों के जो जानवर बच गए हैं वो कहते हैं जी कि ये बचे रहें, इनके चारे वंडों का मुनासिब इंतज़ामात हों। और हमारे यहाँ पर जब इस तरह का क्राइसिस आता है तो एक मखसूस तबका जो ज़ख़ीरा अंदोज़ तबका है वो ये सोचता है कि साड़ियाँ तैयारियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। धान की फसल वगैरह और माल डंगर की मैंने बात की है। जहाँ तक हुकूमत के इंतज़ामात की या इनके नुकसानात का अज़ाला, ये नुकसानात का अज़ाला कब होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब इनका डाटा इकट्ठा होगा, फिर इनके डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिर इनकी इंक्वायरियाँ वगैरह होगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है और मुझे ये लगता है कि ये जो लंबा प्रोसेस है वो अगले साल सैलाब तक ना चला जाए। मैंने यहाँ पर कोई उस तरह का हुकूमती एहलकार या आप ये कह लें कि ज़िम्मेदार नहीं देखा कि जो इसका डाटा यहाँ पर इकट्ठा करने पहुँचा हो या नुकसान का तखमीना लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचा हो। वो जो चारे वनडे की मैंने बात की है, हुकूमत दावा तो कर रही है। अभी जो वज़ीर ज़राअत हैं आशिक करमानी साहब, उनकी एक स्टेटमेंट भी मेरे पास आई है, उनके PRO ने हमें सेंड की है कि 1100 फील्ड ऑफिसर्स मुतहरक कर दिए गए हैं। देखें ये वहाँ पर मुतहरक किए गए हैं जहाँ पर मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा विज़िट करने के लिए जाती हैं। जब विज़िट हो जाता है तो कुछ खबरें भी ऐसी हैं कि उसके बाद वो सारे कैंप वगैरह भी उखाड़ दिए जाते हैं। एक मज़े की जो मैं यहाँ पर पहुँचा हबीबपुर गाँव में थे हम कल, तो वहाँ पर 110 साल बुज़ुर्ग से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि अब हम अल्लाह तवक्कल बैठे हुए हैं, अल्लाह के भरोसे पे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा तुसी इत्थे कोई देखिया कोई आया होया? उन्होंने कहा यार नवाज शरीफ दी कुड़ी जहाज़ तू जेड़ा इत्थों पता नहीं की वेख के गई है, इत्थों गुजरी सी। अब उसका मैं मेन तहसील समरियाल का आपको बताता हूँ आंखों देखा हवाल कि मेन अगर तहसील समरियाल में आप जाएँ तो वो एक रूरल डिस्पेंसरी है, वहाँ पर बरसाती पानी खड़ा है और रूरल डिस्पेंसरी में लोग हिफाजती टीके लगवाने अपने बच्चों को आ रहे हैं, हिफाजती पानी नहीं निकाला गया। जब मैंने वहाँ से मकामियों से पूछा तो उनका ये कहना था कि जिस दिन मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ पर विज़िट करने आई हैं तब एक पंप लगाया गया था, उसके बाद पंप उखाड़ दिया गया, अब दोबारा पंप यहाँ पर लगाया गया है। जिस रोड पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप ये देखें, आपने मोटरवे की बात की है, मोटरवे बन रही है। मोटरवे अगर आपने इन ठेकेदारों से बनानी है जिन्होंने ये सड़क पीछे बैठ गई है तो फिर क्या किया जाए। और मुझे ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रात को कोई ट्रैफिक का यहाँ पर इतना ज़्यादा फ़्लो नहीं था, कोई उस तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो माली नुकसान है लोगों का वो मैं यानी बयान से बाहर है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। और उन एक जो जानवर की कीमत है, आप भैंस वगैरह ले लें, वो मैंने पता किया छोटी से छोटी 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक का जो है, और लोगों की दर्जनों इस तरह के नुकसानात हुए हैं। और एक हमने विज़िट किया है गांव में तो बताया गया कि एक थान है उसकी 350 के करीब जो भेड़ बकरियां वगैरह हैं वो उसी रात बह गई थी और तबाही मची हुई है। ये नहीं है कि ये आपको पानी या ये फसलें बिल्कुल सैकड़ों एकड़ पर मुहित ये फसलें यहाँ पर तबाह हैं। और यहाँ पर कोई हुकूमत ने मेरे ख्याल में उस तरह का ना मीडिया ने हाईलाइट किया है ना कोई हुकूमती नुमाइंदा इस तरह यहाँ पर आए। जी मैं इस इलाके के हवाले के नाल एज ए रिप्रजेंटेटिव इस इलाके का होने के नाते मैं फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब नाल एक रिक्वेस्ट करा था
ਕਿ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਵਾਤ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਖੜੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ 80 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦਰਸੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਫਤ ਸੀ ਸਲਾਬ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ के रिक्वेस्ट कर रहा कि तुसी इस इलाके का विजिट ज़रूर करो। अपने जो यहाँ बेले के अंदर जानवर हैं उनको हाँक के वापस लेके जा रहे हैं। और कल का एक्सपेक्टेड था करेला जो है 8 लाख क्यूसिक का आएगा, लेकिन कल नहीं आया। गया है कि तकरीबन आज 4 बजे के करीब जो है पानी दरिया शराब में छोड़ा जाएगा। और पहले ही इसने काफ़ी तबाही जो है वो यहाँ पे फेरी है। बारिश भी एक्सपेक्टेड है। और ये वो ब्रिज है जो कि शहबाजपुर ब्रिज जिसे कहते हैं, और ये ब्रिज सियालकोट और गुजरात को आपस में जो है ना वो मिलाने वाला ब्रिज है। और 10 तारीख तक बारिशों की 10 सितंबर तक बारिशों की पेशीन गोई है। चनियोट और जंग पानी वहाँ तक चला गया है। अल्लाह ताला करम करे पंजाब पर। इस दफ़ा पंजाब के अंदर जो है ना वो काफ़ी नुकसान हुए हैं, काफ़ी सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो इलाके जो काफ़ी इलाके जो है ना सैलाब की तबाहकारियों की इज्जत में आए हैं। लोग अभी भी देखें अपने माल मवेशी जो है ना वो सेफ जगहों पे लेके जा रहे हैं।